हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा। एंड आप भी अगर मेरी तरह सोचती हैं कि मुझे एनी हाउ रिजल्ट चाहिए, यानी प्रेगनेंसी अचीव करना है, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइज़, ये जो वीडियो है ये कंप्लीट आईयूआई के ऊपर है, क्योंकि मैंने आईयूआई करवा लिया है एंड 2 से 3 दिन में मेरा रिजल्ट का डेट भी है। तो किस तरीके से आईयूआई का प्रोसेस होता है, क्या सिम्टम्स दिखते हैं, इसमें क्या पेनफुल होता है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ। एंड आईयूआई कितने % सक्सेस होता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। या आईयूआई से बेटर आईवीएफ होता है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं आईयूआई एंड आईवीएफ सेंटर में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस बार मेरे ऊपर खुद अप्लाई हुआ है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता सकती हूँ। तो गाइज, आईयूआई जब मैंने करने का डिसीजन लिया, तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका था प्रेगनेंसी कंसीव की ट्राई करते हुए। एंड एक बार मेरी कंसीव हो भी चुकी थी फॉर द गायनोवेदा की फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने फाइब्रोइड्स का इलाज कराना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और दूसरी चीज़ें, मेरी मेंस्ट्रुअल जो थी वो कम थी, लेंथ कम था, तो उसका भी ट्रीटमेंट मुझे करवाना था। तो मैंने जब आने का डिसीज़न लिया, तो उस टाइम पे ये मेरे लिए इतना इजी डिसीज़न नहीं था, बट क्या था कि मुझे रिजल्ट चाहिए था, इसीलिए मैंने आईयूआई कराने का डिसीज़न लिया। तो आईयूआई जब मुझे करवाना था, तो मेरे पीरियड्स के दूसरे से तीसरे दिन पहली बार मैं डॉक्टर के पास में गई। उन्होंने मेरा बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, ओव्यूलेशन के डेज़ में तुम्हें वापस आना है। मैं ओव्यूलेशन के डेज़ में गई, उन्होंने मेरे अंडे को देखा, और बिलीव मी गाइस, मुझे अंडे बनने के या रप्चर होने के ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई थी। लेकिन जिन महिलाओं को अंडे नहीं बनते हैं, अंडे फूटते नहीं, अंडे की साइज़ प्रॉपर नहीं आते, अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है, उनको प्रॉपरली इंजेक्शंस एंड मेडिसिन चलते हैं। तो ये आप मत सोचिएगा कि मैम के अच्छे थे इसलिए हो गया, मेरे नहीं होंगे। नहीं, अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो प्रॉपरली इसके लिए आपको मेडिसिन और इंजेक्शंस चलेंगे। उसके बाद में क्या हुआ कि ये मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया था। 36 घंटे पहले मुझे एक इंजेक्शन लगा था, एंड वो हार्मोनल इंजेक्शन ही था। मुझे वो इंजेक्शन लगने के 36 घंटे के बाद में मेरा आईयूआई हुआ, जो कि हुआ 16 मई को। 16 मई को आईयूआई होने के बाद में मेरा आईयूआई जो हुआ था, वो इस था कि मेरा ओव्यूलेशन उस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे ट्रांसपेरेंटली डिस्चार्ज बहुत अच्छे से हो रहे थे, सब कुछ बहुत बेहतरीन था। तो मैं जब आईयूआई के लिए गई, मुझे 1 से 2 घंटे डॉक्टर ने कहा बैठने के लिए, और हस्बैंड का स्पर्म जो था वो उन्होंने कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने उसमें से जो एक्टिव स्पर्म थे उसको अलग किया, एंड जो डेड स्पर्म थे उसको अलग किया। ये प्रोसेस में कुल मिला के 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इसके बाद में जो उनका ओटी रूम है उसमें लेके गई, और विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट में मेरा आईयूआई जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आईयूआई में हुआ क्या, तो कैथेटर आता है, बहुत लंबा सा, इतना लंबा कैथेटर होता है, उसकी मदद से, और एकदम पतला सा होता है, उसकी मदद से वो आपके यूट्रस के सहारे वो इनसाइड में वो स्पर्म को छोड़ देती है, जो कि अंडे से करीब ही उसको ड्रॉप कर देती है। तो ये भी प्रोसेस होता है आईयूआई का। उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे 14 डेज़ के लिए मेडिसिन चलाई, फॉर द हार्मोनल मेडिसिन मुझे चली, एंड बोला कि आपको और कुछ भी नहीं करना है, आप जैसे अपनी रूटीन लाइफ जीते हो वैसे जियो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको थायराइड है या आपको डायबिटिक है, तो थोड़ा मुश्किल है प्रेगनेंसी कंसीव कर पाना। जैसे कि मेरे लिए है, मैं डायबिटिक हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं कंसीव कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ये जो डेज़ है, जब मेरा आईयूआई होने के बाद में 1 डे 2 डे 3 डे, आपको ऐसा कुछ नहीं पता चलता है कि मैं आईयूआई होने के आधे से 1 घंटे के बाद एकदम नॉर्मल हो जाते हो, कि मतलब कुछ हुआ भी था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और प्रेगनेंसी कंसीव अगर होता है तो आपको 5 छठे 7वें दिन से सिम्टम्स आने चालू होते हैं। लेकिन मुझे जो है वो थोड़ी बहुत सिम्टम्स आई है, बहुत ज़्यादा मुझे सिम्टम्स नहीं आए हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या पता ये क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस बीच में मेरी डायबिटिक जो है वो भी मैंने टेस्ट करवाई, लेकिन मेरी डायबिटिक थोड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है। शायद अगर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो मुझे इंसुलिन चल सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत तकलीफ़ दे अभी मेरी साथ गुज़र रही है गाइज़। एंड
अगर आपको थायराइड है या आपको डायबिटिक है या आपको कोई मेजर इशू है, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या अदर अदर यूट्रस में इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो पहले आप उसके ऊपर काम करें, उसके बाद ही आईयूआई जैसी चीज़ों का डिसीजन लें। और मैंने इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया, लेकिन क्या पता क्यों मतलब मेरा जो डायबिटिक है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे मैं परहेज़ कितना रखती हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं कितना ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम डायबिटिक को लेके आ रही है। तो इसीलिए जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर उनको डायबिटिक की प्रॉब्लम आ रही है या वो प्री डायबिटिक में हैं, तो वो सचेत हो जाइए। देखिए ये बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी, क्योंकि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए इस तरह से सार्वजनिक, बट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे सहारे जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लोग ट्राई करने का सोच रहे हैं, उनको थोड़ा-सा अनुभव हो जाए। तो इसीलिए अगर आपको डायबिटिक या थायराइड है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके पहले उसको कंट्रोल में लाइए, उसके बाद करिए, वो ज़्यादा सही है। और मैं अभी भी डायबिटिक की मेडिसिन्स ले रही हूँ, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे होप पता नहीं क्यों अंदर से आ नहीं रही है, भगवान जाने क्यों। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज, है ना। तो ऐसे तो 2-3 दिन के बाद मैं टेस्ट करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों एक आदमी को इंटरनल अपने से पता चलने लगता है, बस वही मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आखिर मेरे सुख दुख के साथी तो आप ही लोग हैं। तो मैंने यहाँ पे जमशेदपुर में ही करवाया है। जमशेदपुर में मैं यहाँ पे बहुत लोग मुझसे एड्रेस नाम मांग रहे थे, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ डॉक्टर का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। आप लोग जाके उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मुझसे जो चार्जेस लिया गया था आईयूआई का वो 7000 रुपीज़ था, और दवाई वगैरह वगैरह सब मिला जुला के मुझे वो 10,000 के अप्रोक्सीमेटली पड़ा था। ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये के करीब यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन बाकी जगह ये आप जाओगे तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ये 15,000, 20,000, 22,000 ऐसे हैं। और ऐसा नहीं है कि कम लिया जा रहा है तो डॉक्टर अच्छी नहीं, डॉक्टर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है। एंड सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी ये है कि वो अल्ट्रासाउंड भी खुद करती हैं, आईयूआई भी खुद करती हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब और मेडिसिन भी उनके वहाँ ही मिल जाती है। तो ये मेरे को सबसे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि मैंने पहले जहाँ जहाँ भी डॉक्टर को दिखाया था तो वहाँ पे दिखाने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कहीं और करवाना है, ब्लड टेस्ट कहीं और करवाना है, तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए समस्या थी। तो मुझे ये इसीलिए ये डॉक्टर वन ऑफ द बेस्ट लगती है कि सब कुछ यहीं पर हो जाता है। तो अगर आप भी आईयूआई करवाना चाहते हैं या आपको बेस्ट डॉक्टर जमशेदपुर में चाहिए कि बेस्ट डॉक्टर को हम दिखाएं, तो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, इनकी फ़ीस है 500 या इनकी फ़ीस है 600 रुपीज़ लेती हैं ये। तो आप आके यहाँ पर दिखा सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है गाइस। तो बस यही था, थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और कल मुझे डॉक्टर के पास जाना भी है, मेरा अपॉइंटमेंट भी है। तो अगर मुझसे कोई मिलना चाहता है कल डॉक्टर के केबिन में, मुझसे कोई अगर पर्सनली मिलना चाहता है तो आप मुझसे मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मिलूँगी, है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ, बस दुआ कीजिएगा कि जो भी हो अच्छा हो, है ना। चलिए बाय।